स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। जोहा, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। सोना हर रिकॉर्ड तोड़ गया है। MCX पर 1,22,000 के पार पहुंच गया। यह सिर्फ एक बाजार की मामूली हलचल नहीं है, यह एक अविश्वसनीय खोज है, एक स्मारकीय उछाल जिसने वित्तीय दुनिया को पूरी तरह से हिला दिया है। धन और बाजार की हलचल का यह तेजी से बदलता हुआ मोटाज देखो। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? 43 इस अभूतपूर्व उछाल को क्या चला रहा है और क्या हम स्वर्ण युग के कगार पर हैं या एक बड़े क्रैश के? जोहा, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हम क्या नंबर देख रहे हैं। इस अविश्वसनीय उछाल को देखो। MCX पर 10 ग्राम प्रति 1,22,165 रुपये तक पहुंच गया। यह एक नया रिकॉर्ड है और यही टेक्स्ट इसकी पुष्टि करता है। MCX गोल्ड हिट्स 1,22,165 रिकॉर्ड यह सिर्फ मामूली वृद्धि नहीं है, यह इतिहास बन रहा है दुनिया भर के हर बाजार में। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। और सबूत यही आपके सामने है। 7 पूर्णविराम ये अभूतपूर्व उछाल क्यों? जैसा कि टेक्स्ट ओवरले स्पष्ट रूप से दिखाता है। Why the Fed cuts global uncertainty? सेंट्रल बैंक्स बाइंग विशेषज्ञ एक मुसीबतों के तूफान की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार का शटडाउन, फेड की अपेक्षित ब्याज दर में कटौती और बड़े पैमाने पर केंद्रीय बैंकों की खरीद यह कारकों का एक संगम है, सभी इस अविश्वसनीय रैली को बनाने के लिए जो और ये सालों से हो रहा है। 26 चुपचाप इस पल तक बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। 18 पूर्णविराम, क्योंकि जहां कुछ विश्लेषक जैसे अनुज गुप्ता कह रहे हैं कि अपनी स्थिति बनाए रखें और सोने के 1,25,000 तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं मनोज कुमार जैन जैसे अन्य लोग करेक्शन से पहले अभी मुनाफा बुक करे चिल्ला रहे हैं। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। 31 इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप किससे पूछते हैं और स्क्रीन पर टेक्स्ट एनालिस्ट स्प्लिट बाय और सेल इस बड़े विभाजन को उजागर करता है और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। 21 पूर्णविराम, तो इस पर आपकी क्या राय है? तो असली कहानी क्या है? 28 सोना इन अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है और विशेषज्ञ पूरी तरह से बंटे हुए हैं। क्या हम अमीर बनने का सुनहरा अवसर देख रहे हैं या एक बड़ा करेक्शन कोने में छिपा है, लाभ मिटाने के लिए तैयार? क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? 11 अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, एक भारतीय नागरिक रूस के लिए लड़ रहा था, यूक्रेनी सेना ने पकड़ लिया। आखिर उन युद्ध के मोर्चों पर क्या चल रहा है? यूक्रेनी मीडिया ने ये खबर फैला दी। गुजरात के 22 वर्षीय माजोती साहिल मोहम्मद, जिसकी पहचान हुई है, पकड़ा गया। जी हाँ, आपने सही सुना। 32 आप उसकी पहचान यहीं स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय अधिकारी इन सनसनीखेज रिपोर्टों की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। कीव की चुप्पी काम फोड़ू है, जवाबों के लिए समय के खिलाफ दौड़ चल रही है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। 20 मोहम्मद का दावा है कि ड्रग्स के आरोप में दोषी ठहराए जाने और 7 साल की सजा के बाद उसे रूसी सेना में जबरदस्ती शामिल किया गया और स्क्रीन पर इसे देखो। यह सवाल उठाता है, क्या यह जबरन भर्ती थी? उसे आजादी और एक बड़े भुगतान का वादा किया गया था, 5 मिलियन रूबल तक, लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं मिला। और हमारे पास इसके सबूत भी है। 23 और वे विश्वासघात की कहानी बताते हैं। मोहम्मद कहता है कि वह लड़ना नहीं चाहता था, वह बस मदद चाहता था और कमाल की बात यह है, वह रूस वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि, मैं उद्धृत करता हूँ, वहाँ कोई सच्चाई नहीं है। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। 22 वह यूक्रेन में रहना चाहता है या भारत लौटना चाहता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पिछले ही महीने पुष्टि की कि 27 नागरिक अभी भी रूसी सेना में है और सभी से ऐसे खतरनाक प्रस्तावों से दूर रहने का आग्रह किया। लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 10 इन जोखिमों के बारे में।
जोह, ये कहानी तो चौंकाने वाली है। एक युवा भारतीय वैश्विक संघर्ष में फंस गया, उसकी आजादी और वादे टूट गए। क्रॉसफायर में फंसे अन्य भारतीय नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है? तो असली कहानी क्या है? 28 इन भर्ती युक्तियों के पीछे हम तकनीक उद्योग में हो रहे एक बड़े बदलाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। जोह, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि टाटा मोटर्स के साथ क्या हो रहा है। उनके शेयर धड़ाम हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिमर्जर चल रहा है। आखिर क्या चल रहा है? जोह, इस चार्ट को देखो। टाटा मोटर्स का स्टॉक लगातार 4 दिनों से गिरा है, 4% से ज्यादा नीचे आ गया है, और ये सब उनके 14 अक्टूबर के बड़े डिमर्जर रिकॉर्ड डेट से ठीक पहले हो रहा है। लेकिन ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। 5, ये डिमर्जर बहुत बड़ा है, उनके कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल व्यवसायों को अलग कर रहा है। ये टेक्स्ट इसका सार बताता है। आप सोचेंगे कि एक बड़ा कॉरपोरेट पुनर्गठन अच्छी खबर लाएगा, है ना? लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। 33, क्योंकि यह और भी हैरान करने वाला होता है। JLR की बिक्री, उनकी लग्जरी शाखा Q2 में धड़ाम हो गई। इन आंकड़ों को देखो। थोक बिक्री सालाना 24% से ज्यादा गिरी। एक साइबर हमला, अमेरिकी टैरिफ, पुराने मॉडलों का बंद होना, यह मुसीबतों का तूफान है। यह ओवरले चौंकाने वाली गिरावट दिखाता है। जोह, विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 10, यह स्टॉक रिजेक्शन का सामना कर रहा है। प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे अल्पकालिक कमजोरी दिखा रहा है। अंशुल जैन शाब्दिक रूप से लाल झंडे लहरा रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर सपोर्ट स्तर टूटते हैं तो और गिरावट आएगी। देखो, स्क्रीन पर यह टेक्स्ट बाजार के डर को दर्शाता है। तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? 30, तो जोह, इस बड़े डिमर्जर, गिरते शेयर भाव और JLR की दिक्कतों के साथ क्या टाटा मोटर्स एक छिपा हुआ हीरा है या एक टिक टिक करता टाइम बम? इस पर आपकी क्या राय है? 4, आप क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे? अब एक ऐसी खबर जिस पर शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। करूर एक रैली और फिर अराजकता पल भर में 41 जानें चली गयीं, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। 3, एक सार्वजनिक सभा इतनी बड़ी आपदा में कैसे बदल गई और असली जिम्मेदार कौन है? जोह फैम, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कदम उठाया है, पुलिस के नेतृत्व में एक SIT का आदेश दिया है, और स्क्रीन पर इसे देखो। मद्रास HC सिट हेडेड बाय पुलिस एक, लेकिन यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। 19 पूर्णविराम। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। 20 TVK पार्टी इसे नहीं मान रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। बस स्क्रीन पर देखो। TVK डिमांड्स इंडिपेंडेंट प्रोब। उनका कहना है कि वर्तमान पुलिस नेतृत्व वाली SIT पक्षपाती है, और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। 23 पूर्णविराम। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। 16 TVK की याचिका और आगे जाती है, दावा करती है कि बदमाशों द्वारा एक सुनियोजित साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, और वे हाई कोर्ट की इस आलोचना का खंडन कर रहे हैं कि उनके नेता घटनास्थल से भाग गए। वे दावा करते हैं कि उनके नेतृत्व ने तत्काल सहायता प्रदान की, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ हाईलाइटेड देख सकते हैं। कंस्पिरेसी क्लेम्स एंड इमीडिएट एड क्या पूरी। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस अपील की सुनवाई करने वाला है। मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही राजमार्गों पर रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जब तक नए नियम नहीं बनाए जाते। यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, यह एक ऐसी त्रासदी में जवाबदेही और सच्चाई के लिए लड़ाई है जिसने एक समुदाय को हिला दिया। तो अब आगे क्या होगा? 49 जोह फैम। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।